देश के कई राज्यों को अभी भी मानसून की राह है, मानसून का इंतजार है। वाकई में झमाझम बरसात के लिए अभी आपको और इंतजार करना पड़ जाएगा, क्योंकि एल नीनो की वजह से मानसून की बरसात अब तक औसत से 43% कम हुई है। ऐसे में सवाल ये है कि जब देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय है तो उत्तर भारत में बारिश की गति आखिर धीमी क्यों है? मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में मौसम का रुख बदल सकता है। दरअसल एल नीनो की वजह से मौसम का चक्र बदला है, जिस वजह से मानसून में भारी कमी दिखाई देगी। मानसून पश्चिमी तट के साथ साथ दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों को कवर कर चुका है, लेकिन इसका खास प्रभाव नहीं दिख रहा है। हालांकि IMD के मुताबिक आने वाले दिनों में राहत मिलने की उम्मीद है। राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिनों तक मिला जुला मौसम देखने को मिलेगा। दिल्ली में दोपहर या शाम के समय आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वेनेजुएला में जो धमाका हुआ है उसको लेकर खबर, भूकंप के मलबे में धमाका हुआ और धमाके से इलाके भर में अफरा तफरी का मंजर। भूकंप से वेनेजुएला में तबाही का मंजर तो देख ही रहे हैं। अब तक 1430 मौतें हो चुकी हैं, करीब 51,000 लोग लापता हैं। मलबा हटाकर अपनों को तलाश रहे हैं लोग, और इस बीच भूकंप के इस मलबे में धमाका हो गया। तो जो मलबा है भूकंप के बाद, उसमें धमाके की एक बड़ी खबर सामने आई है। भूकंप के झटकों से वेनेजुएला वैसे ही दहला हुआ है, ऐसे में धमाके से अफरा तफरी मचना लाज़मी। अमेरिका के वर्जीनिया में भारी बारिश के बाद वाटर पाइपलाइन फटने से एक महिला की कार सिंकहोल में गिर गई। वर्जीनिया में भारी बारिश की वजह से पाइपलाइन फट गई और सड़क पर एक बड़ा सिंकहोल बन गया, जिसमें एक महिला की कार सीधे पानी से भरे गड्ढे में समा गई। पानी में डूबा सिंकहोल महिला कार चालक को दिखाई नहीं दिया, जिससे उसकी कार सिंकहोल में गिर गई, जिससे महिला कार में फंस गई। सिंकहोल इतना बड़ा था कि वो पूरी कार को अपने अंदर समा सकता था। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते महिला को बचा लिया गया। लगभग 10 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरे सिंकहोल की वजह से ट्रैफिक काफी प्रभावित रहा, जिसमें ढेरों गाड़ियां प्रभावित रहीं। अब आपको अलग अलग देशों से आई तबाही की तस्वीरें आइए दिखा दें। जापान से लेकर ताइवान तक, चीन तक कैसे तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। गाड़ियां कैसे जल समाधि ले चुकी हैं और सड़कों पर कैसे पानी का सैलाब आया है, दिखाते हैं। टोक्यो में नदियां भारी बारिश के बाद ओवरफ्लो हो गई हैं। तस्वीरों में देखिए क्यामो नदी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। जलस्तर बढ़ने से पुल के कुछ ही नीचे पानी बहता दिख रहा है, जो अपने साथ कुछ भी बहा ले जाने पर आमदा है। ताइवान में तो भारी बारिश के कारण लोगों का जीना मुहाल है। ताइवान के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ और भूस्खलन ने पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया है। घरों के बाहर और सड़कों पर खड़ी गाड़ियां करीब डूब चुकी हैं। पर है भारी बरसात के बाद से जो वाटर लेवल्स हैं काफी बढ़ गए हैं, जनजीवन पर असर तो पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो मैनहोल है उसमें वाटर ब्लास्ट हो गया, जिससे इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क से पानी के हल्के फवारे निकल रहे हैं, तभी अचानक सड़क के नीचे से ब्लास्ट होता है। पूरी सड़क एक झटके में उखड़ जाती है और नीचे से खतरनाक झरने जैसा फवारा फूट पड़ता है और आसपास पानी भरने लगता है, जिससे ट्रैफिक बाधित हो जाता है। भारी बारिश के बाद जापान में नदियों का जलस्तर और भूस्खलन के बढ़ने की वजह से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की जा रही है। बारिश के साथ तेज हवाओं के कारण ट्रेनों और फ्लाइट टाइम पर भी बुरा असर पड़ा है।